अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब कैसे हैं अच्छे आप से लोग होंगे। सब? आई तो होप कि आज आप जो लोग सब हमने अच्छे से बेबी होंगे। तो फ्रॉक रेडी आज जो की हमने ये फ़्रॉक रेडी की है, शेफ़ॉन के दुपट्टे से हमने ये फ़्रॉक रेडी की है और इसके लिए हमने लॉन फैब्रिक इनर के लिए यूज़ किया है। तो जो लाइनिंग की लेंथ थी वो थी 16 इंच और जो इसकी विड्थ थी वो थी 18 इंचज़। तो ये दो पीसेस मैंने लिए हैं, इनको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड के बाद जो इसके नॉर्मली शोल्डर होते हैं 5 इंचज़ के मैंने इसके शोल्डर लिए हैं और 3 इंचज़ के मैंने इसके आर्म होल लिए हैं। तो इनको हम कटिंग कर लेंगे। जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने इसका 13 इंचज़ लिया है और इसकी वेस्ट की कोई कटिंग नहीं है, इसकी बस इसी तरीके से इसकी कटिंग होगी। और जो नेक है, नेक का हमने 1 इंचज़ का डीप लेके और उसको हमने शोल्डर तक हल्का हल्का सा कट कर लेना है। अब हमने 5.5 इंचज़ का मार्क करना है। हमारे जितने भी हम इसमें 3 लेयर की कटिंग करेंगे तो हम 5.5 इंचज़ के 2 कट करेंगे और बाकी का जो हमारा फालतू का नीचे का जो पीस होगा वो हम उसको उतना ही पूरा ले लेंगे, कोई कटिंग हम उसकी नहीं करेंगे। तो हमने 2 पीसीस अपने 5.5 इंचज़ के कट कर लिए हैं, बाकी नीचे वाला जो है वो छोटा पीस है, तो उससे कोई हमें स्टिचिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये जो दुपट्टा है ना, हमने इसकी विड्थ नाप लेनी है। तो विड्थ इसकी थी 38 इंचज़ और हमने इसका जो नोक वाला साइड होता है, जैसे कि हमने इसको डबल फोल्ड किया इस तरीके से अभी हमारी नोक बन गई है। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस नोक से और यहाँ पे बंद साइड पे हमने इसको रख लेना है, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से हमने इसको ट्रायंगल में इस तरीके से रख लेना है। बंद वाली साइड मेरी साइड है और ओपन साइड ये मेरी ऊपर है। तो हमने इसको इस तरीके से 3.5 इंचज़ का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के और हमने बाकी के इस कपड़े में सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, जिस तरीके से हमारा ये वाला पीस हुआ है। और 2 इंचज़ का हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा, नीचे से हमने इसको 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और बाकी की सेम हमने उसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। और साइड से हमने 3.5 इंचज़ का कपड़ा छोड़ देना है, जिससे हमने इसमें प्लेट डाल देनी है। तो 7 इंचज़ का बस हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है पूरी लेयर में। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है, हमारा एक पीस रेडी हो चुका है। दूसरे को भी हमने क्रॉस में ही हमने इसकी कटिंग करनी है, हमने सीधे सीधे पार्ट नहीं लेने। तो यहाँ से हमने 4 इंच का छोड़ा है और 2 इंच का हमने नीचे से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से ये मैं रख के इसको भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। 2 पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें ये 2 लेयर हैं, ठीक है, एक हमारी फ्रंट की है और एक हमारी बैक की है। दो हमने ऐसे कटिंग करना है कि हमारे को हर पीसेस 2-2 पीसेस चाहिए। अब जो ये नीचे वाला है ना, ये प्रिंटेड पार्ट है, तो हम इसको आड़ा तो ले नहीं सकते, तो हमने इसको स्ट्रेट ही लिया है। मतलब कि ये वाला जो नीचे वाला सबसे पार्ट है ना, वो हमने इसको स्ट्रेट ही कपड़ा लिया है। तो इसकी भी हमने 4 इंचज़ का साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेके और बाकी का हमने इसका 2 इंचज़ का भी नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने ये स्ट्रिप की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे को 4 स्ट्रिप चाहिए। तो ये हमने 2 विड्थ और लेंथ इसकी 12 इंचज़ ली थी। और नेक के लिए हमने आपको दिखाया है कि क्रॉस फैब्रिक लिया था, तो वो भी 2 इंचज़ उसकी विड्थ थी। तो ये देखें, ये हमारा 3 वाला पार्ट है और ये हमारा 2 वाला पार्ट है और ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इनको इस तरीके से सबकी मैंने सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हमने उसको 3 इंच का एक्स्ट्रा लिया था। नीचे वाले जो भी पार्ट है ना, हमने उनको 4 इंच के एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और ये मेरे पास हर फैब्रिक 2-2 पीसेस में है, यानी फ्रंट और बैक 2-2 पीस है। तो हमने इसमें इस तरीके से प्लेट्स डाल देनी है। तो प्लेट डालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं एक इसमें लंबे धागे से सिलाई लगा लूँगी और फिर उसको खींच के हमने इसको अपने 10 इंच तक रख लेना है और उसको ये जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है उस पर रख के हमने स्टिच कर लेना है। एक तरीका तो इसका प्लेट्स डालने का ये था।
और हमने इसको शोल्डर, ये जो हमारे आर्म होल है ना, हमने इनको भी स्टिच कर लेना है इसी तरीके से और सिलाई लगा लेनी है। अब हम ना 2 वाला पार्ट लेंगे और इसकी हम दूसरे तरीके से प्लेट डालेंगे, जैसे कि मैं अमूमन इसी तरीके से प्लेट डालती हूँ और ये मुझे ज़्यादा आसान लगती है। तो ये इस तरीके से प्लेट डाल के एक आपको प्लेट डालते डालते अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये कितने इंचेस की प्लेट डल रही है। तो सेम हमारे ये जो 2 वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही, लेंथ के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें प्लेट डाल दी है। अब ये जो हमारा 3 वाला पार्ट है ना, इसमें भी मैंने इसी तरीके से प्लेट डाल देनी है और उसको लाइनिंग वाले पीस के साथ अटैच करके एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और जैसे कि हमारा फ्रंट वाले पीसेस हैं ये, तो हमने बैक के भी सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेने हैं। ये 3 पार्ट और ये 2 पार्ट था मेरा, और ये मेरा 1 पार्ट था। तो 3 पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इनको जो हमारे सेम बैक के हैं ना, हमने उनको भी उसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट के प्लेट्स डाली हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसकी बैक की भी प्लेट्स डाल दी हैं। फ्रंट और बैक हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब जो ये हमारा नीचे वाला लाइनिंग वाला पीस है ना, हमने इसको लेके और जो ये हमारा जहाँ से प्लेटें डली हुई सिलाई लगी हुई हमारी, उस पे रख के हमने इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है। तो दूसरा भी हमने इसको दोनों पार्टों को इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमारा जो नीचे वाला 3 वाला पार्ट है ना, हमने उसको भी याद रहे, जो हमारा ऊपर शेफून वाला जो पीसीस है ना, हमने उसको सिलाई में नहीं दबाना। सिर्फ जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है ना, हमने सिर्फ उसी के साथ इसको अटैच कर लेना है। फाइनल हो चुका है। अब हमने सेम जो बैक या फ्रंट जो भी है, दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है ना, हमने उसकी स्टिच लगा लेनी है। ये वाली जो हमारी एक्स्ट्रा जितनी भी हैं एक साइड स्टिच के लिए, तो हमने सबको स्टिच लगा लेनी है। ये नीचे वाले लाइनिंग का भी एक पीस रहता है, तो मैंने इसको भी स्टिच कर लेना है। और जो ये हमारा रेडी हो गया, और जो हमारा फ्रंट वाला उस पर हमने जो ना लेस लगा लेनी है आगे वाले पीस पे। तो ये देखें, मैं 3 लेयर जो हमारी फ्रॉक की है, इसके ऊपर मैं तीनों के ऊपर ये लेस अटैच कर लेती हूँ। इसके ऊपर हमने ये लेस लगा ले लिया। अब जो हमने नेक वाला क्रॉस फैब्रिक लिया था ना, तो उसको हमने जो हमारा आर्मोल वाला साइड है ना, हमने वहाँ से स्टिच कर लिया। दोनों पीसीस को क्रॉस फैब्रिक हमने इसमें यूज़ किया था, और हमने इसमें पाइपिंग दे लेनी है, सिलाई कर ली। तो हमारी ये पाइपिंग रेडी हो गई है। अब हमने इसके जो आर्मोल है, आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस फैब्रिक लगा के भी इसको मोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी बारीक सी सिलाई लगा के स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों अपने साइड के जो हमारे आर्मोल हैं वो हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने जो ये स्ट्रिप के लिए कपड़ा लिया था, तो मैंने इसकी आपको लेंथ बताई थी 12 इंचज़ हैं, तो हमने इनकी और विड्थ 2 इंचज़ ली थी। हमने इसकी ये 4 रेडी कर ली। इसमें आगे ये कपड़ा लगा देंगे। तो ये हमने 4 पीसेस लिए हैं, इनको डबल फोल्ड किया है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको रख के इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो ये 4 हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने जो हमारा आर्मोल वाला साइड है ना, हमने इसको वहाँ से इस तरीके से रख के और हमने इसको स्टिच कर लेने हैं। 4 पीसेस में हमने ये लगा लेने हैं साइडों में, जो हमारे जहाँ से आर्मोल स्टार्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है।
स्ट्रिप हमारे लग गए हैं और हमने इनकी ये फ्रॉक भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो हमने इनकी साइडों की सिलाई लगा देनी है। सारे पीसीस को हमने सही तरीके से रख लेना है ताकि कोई भी पीस हमारा स्टिच में एक्स्ट्रा ना जाए, और उनको रख के हमने सीधी सी इसमें स्टिच लगा लेनी है। इसकी कोई फिटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट सिलाई लगेगी। तो साइडों की सिलाई हमारी लग गई है। अब हमने फ्रॉक को टर्न कर लेना है सीधी साइड पे, और ये हमारा फाइनल लुक था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।